एक बड़ा सवाल, क्या भारत में जो वेबसाइट्स होती हैं जिसमें एक्सप्लिसिट मटेरियल्स होते हैं, पॉर्न वेबसाइट्स होती हैं, अभद्र भी कह सकते हैं, अश्लील भी कह सकते हैं, आपके शब्द हैं, तो इन तरीके की जो वेबसाइट्स होती हैं, क्या भारत में होस्ट करना, बनाना या रखना या कंटेंट अपलोड करना कानूनी है या गैर कानूनी? कई लोग ऐसा कर रहे हैं, इस वजह से मुझे लगा कि ऐसी जानकारी आप तक पहुंचा दूं। जितने भी लोग इस तरीके की गतिविधि में लिप्त हैं उनको ध्यान रखना चाहिए। मैंने इसके पहले कानूनी प्रावधानों के बारे में बताया था, सेक्शन 67, सेक्शन 67A, सेक्शन 67B इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, और इसके साथ ही साथ सेक्शन 292 इंडियन पिनल कोड 1860। तो ये कुछ रेलिवेंट प्रोविज़न है जिसके बारे में बात करना काफ़ी ज़रूरी है। अब हम लोग ज़रा डिटेल में बात कर लेते हैं पहले कि ये जो वेबसाइट्स होती हैं, जो पोर्नोग्राफिक वेबसाइट्स होती हैं, इसको होस्ट करना, बनाना या चलाना या इस तरीके की वेबसाइट्स में कंटेंट अपलोड करना क्या भारत में कानूनी है या गैर कानूनी। इस टॉपिक पे बात करने से पहले इन जो मैंने पर्टिकुलर आपको सेक्शन बताए, इन सेक्शंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो भी मैंने आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट सेक्शन 67, 67A और सेक्शन 67B से संबंधित बात की, सबसे पहली बात तो ये कि रिस्ट्रिक्शन है, प्रोहिबिट करता है इस तरीके की जो कंटेंट है, जो पोर्नोग्राफिक या पॉर्न या सेक्सुअल कंटेंट होते हैं, उसके पब्लिकेशन से संबंधित, उसके ट्रांसमिशन एक से दूसरे में भेजने से संबंधित, और जो सेक्सुअली एक्सप्लिसिट कंटेंट है, खासकर जो पोर्नोग्राफिक कंटेंट रिलेटेड टू चाइल्ड होता है, बच्चों से संबंधित होता है, उसको रोकथाम करता है, रोक लगाता है, और फिर भी अगर कोई करे तो सेक्शन 67B अट्रैक्ट करता है। भारी प्रावधान है, सज़ा का, फ़ाइन का, दोनों का। बात करते हैं हम डिटेल में तीनों ही धाराओं के बारे में। जो सेक्शन 67 है उसमें ऑब्सेंस कंटेंट, ऑब्सेंस इट मीन्स जो गंदा कंटेंट दिया जाता है, इस तरीके की जहाँ पर भी चीज़ें होंगी वहाँ पर 3 साल तक का कानूनी प्रावधान दिया गया है। 5 लाख तक आपको फ़ाइन भी देना पड़ सकता है या दोनों। दोबारा अगर आपने किया सेम चीज़, सेक्शन 67 लगेगी तो 5 साल तक की सज़ा, और जो फ़ाइन है वो 10 लाख तक बढ़ जाएगा। सेक्शन 67A में जो सेक्सुअली एक्सप्लिसिट मतलब जो स्पष्ट रूप से यौन संबंधी होता है, तो सेक्शन 67A में 5 साल तक की सज़ा से लेकर के दूसरी बार अगर आपने सेम ऑफेंस कमिट किया तो 7 साल तक की सज़ा होगी, और जो फ़ाइन होगा सेक्शन 67 में 10 लाख का फ़ाइन था, इसमें भी 10 लाख का ही फ़ाइन है। सेक्शन 67B इम्पॉर्टेंट है, बच्चों के पोर्नोग्राफिक मटेरियल या अश्लीलता से संबंधित है, जहां पर पहली बार 5 साल की सज़ा, दूसरी बार 7 साल की सज़ा, जो फ़ाइन होगा 10 लाख रुपए तक स्पष्ट रूप से इस कानून में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में प्रावधानित किया गया है 2000 के कानून में। अब इंडियन पिनल कोड की भी जो धारा है 292, ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, जहाँ पर रिप्रेजेंटेशन या फिगर या किसी भी तरीके से कुछ ऑब्जेक्ट करना या दिखाना ऑब्सेंस सीन, गंदा या कि अभद्रता से भरा, तो ये अट्रैक्ट करेगा सेक्शन 292 को। फ़ाइन बहुत कम है, 4000। क्यों? कानून बहुत पुराना है, तो इस वजह से फ़ाइन काफ़ी ज़्यादा कम है। बढ़ा के 4000 की जगह 4 लाख भी किया जा सकता, बट अभी तक हुआ नहीं है। और जो सज़ा का प्रावधान है वो है 2 साल तक या फ़ाइन क्या 4000 रुपये, जो मैंने आपको बताया। जब दूसरी बार किया जाएगा तो जो 2 साल का पनिशमेंट था अब 5 साल का पनिशमेंट होगा, और 5000 रुपये तक का फ़ाइन अगर सेक्शन 292 आपके ऊपर लगता है तो। कभी भी आप इस तरीके का जब पोर्नोग्राफिक कंटेंट हो या वेबसाइट से संबंधित या होस्टिंग से संबंधित अगर इस तरीके का वेबसाइट कोई चला रहा है तो 3-4 बहुत ही रेलिवेंट जजमेंट है, उसके ऊपर भी आप ध्यान दीजिए। पहला जजमेंट है अविक सरकार एंड अनदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल 2014 का जजमेंट। दूसरा जजमेंट अनवर वर्सेस बशीर 2014 का जजमेंट। तीसरा जो जजमेंट है वो है शरद बाबू वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ NCT दिल्ली 2016 का जजमेंट। ये सारे जजमेंट सेक्शंस जो मैंने आपको बताए वही सेक्शन, यानी सेक्शन 67, 67A, सेक्शन 67B और 292 इंडियन पिनल कोड, जो पहले 3 थे वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के अंतर्गत थे, और 292 इंडियन पिनल कोड जो भारत का पिनल लॉ है उसके अंतर्गत। पहला जो मैंने आपको बताया कि क्या भारत में इस तरीके की वेबसाइट जो पोर्नोग्राफिक या सेक्सुअल कंटेंट को बढ़ाती हैं, दिखाती हैं, फैलाती हैं, क्या ये गैर कानूनी है या नहीं, आपको जवाब मिल गया होगा।
इसी से। जी हाँ, पूर्णतः गैर कानूनी है, ऐसा नहीं किया जा सकता। अगर किया जाएगा तो जो भी मैंने आपको सेक्शंस बताए उसके हिसाब से आपको कानूनी सज़ा का प्रावधान हमारे भारत देश के कानून में प्रावधानित किया गया है। उसके बावजूद काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं जिसके ऊपर सरकार को रोकथाम लगानी चाहिए, या जो हमारी अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज़ हैं उनको रोकथाम लगानी चाहिए। आप शिकायत भी कर सकते हैं डायरेक्टली। आपको ये जानकारी कैसी लगी निश्चित रूप से आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। अगर आप अपॉइंटमेंट बुक करके बात करना चाहें, अपॉइंटमेंट लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, व्हाट्सअप नंबर भी इसी पर्पज़ में है। दिल्ली में अगर आप मिलना चाहें आप मुझे मिल सकते हैं। हमेशा की तरह आपका जो चैनल है ऑनलाइन लीगल एडवाइस, नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो प्यार आप देते हैं मुझे इसके लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद।